हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज के इस क्लास में प्रपोजिशन पार्ट 2 में हम जानेंगे 4 ऐसे प्रपोजिशन के पेयर के बारे में, जोड़ों के बारे में, जो अक्सर एक दूसरे के विरोध में प्रयोग किए जाते हैं और ये बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। तो इन कंफ्यूजन को आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। और आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के वो भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रयोग, टू और फ्रॉम। किसी जगह पर जाने में टू तथा किसी जगह से आने में फ्रॉम का प्रयोग होता है। मतलब कहीं हम जाते हैं तो टू और कहीं से आते हैं तो फ्रॉम। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल को जाता है। इसमें को जो शब्द होता है वो छिपा रहता है, जनरली बोला नहीं जाता है। तो वह स्कूल जाता मतलब स्कूल को जाता है। तो जहाँ कहीं दिशा बताई जा रही हो, दिशा तो खैर दोनों में रहती है, लेकिन कहीं जाने की दिशा दिखाई जा रही है तो हाँ टू, तो ही गोज टू स्कूल। और ही कम्स फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से आता है। तो स्कूल से आने की बात हो रही है, तो यानी कि उधर से, ये भी दिशा है लेकिन ये इसमें आने की बात हो रही है। मोहन वेंट टू भोपाल यस्टरडे, मोहन कल भोपाल गया। तो इसमें भी दिशा बताई जा रही है। अच्छा, एक चीज और इसमें रहती है कि जो टू होता है वो किसी से जुड़ाव की बात करता है और फ्रॉम होता है किसी से अलग होने की बात करता है। माना कि ये एक पॉइंट है, तो टू का मतलब होता है ही गोज टू स्कूल, मतलब कि ये स्कूल है तो ये स्कूल को जाता है और स्कूल से जुड़ जाता है, मतलब स्कूल की तरफ जाता है और स्कूल से जुड़ जाता है। और फ्रॉम में क्या होता है, स्कूल से अलग हो जाता है। तो जहाँ जुड़ाव की बात होती है वहाँ टू आ जाता है, और जहाँ अलगाव की बात हो जाती है यानी अलग होने की बात हो जाती है तो वहां पर क्या आ जाता है, फ्रॉम आ जाता है। जैसे अ ब्रांच फॉल्स है ना, इधर एस लग जाएगा इसमें। अ ब्रांच फॉल्स फ्रॉम द ट्री, मतलब एक शाखा पेड़ से गिरती है, मतलब शाखा का पेड़ से गिरने का यानी अलग होने के भाव यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो वो किससे पता चल रहा है, फ्रॉम से पता चल रहा है। तो जहाँ टू वहां होता है जहाँ हमें क्या बताया जा रहा हो, कहीं जाने का या ये मान के चलिए जुड़ने का भाव हो, और फ्रॉम जहाँ से कहीं से आने में, या ये मान के चलिए वहां पर किसी चीज से अलग होने का भाव पैदा होता हो। आइए अगला, फ्रॉम और ऑफ। किसी बीमारी से पीड़ित होने में फ्रॉम तथा मरने में ऑफ का प्रयोग होता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसका कि यदि किसी बीमारी से कोई पीड़ित रहता है, बीमार रहता है, तो उसमें फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बताते हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि इस उदाहरण में देख रहे हैं कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ या मुझे बुखार है। या आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मतलब तो जहाँ पीड़ित होने की बात होती है वहाँ सफरिंग का प्रयोग, और जहाँ मरने की बात, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। तो जहाँ मरने की बात होती है, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कोलेरा, ही डाइड ऑफ कोई भी बीमारी का नाम लिख दें हम, तो वहां यदि मरने की बात हो रही है तो वहां क्या होगा, ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। वैसे तो इन सभी के इसमें मैं बता दूं कि वैसे इन सब के प्रयोग अलग अलग होते हैं, इनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन मैं केवल कंपैरिजन वाले प्रयोग आपको पढ़ा रहा हूं। इन और इनटू अगला जो है, किसी वस्तु के अंदर तथा मैं का बोध हो तो स्थिर अवस्था में इन, तथा गतिशील अवस्था में या गतिशील और परिवर्तनीय अवस्था में इनटू का प्रयोग होता है। कैसे होता है, जब किसी वस्तु में काय का बोध हो, के अंदर या में, इन दोनों के मीनिंग जो होते हैं हिंदी में के अंदर या में होता है। तो जब स्थिर अवस्था हो तो इनका प्रयोग होगा, और गतिशील या परिवर्तन की अवस्था हो तो वहां पर इनटू का प्रयोग होगा। जैसे सी इज इन द रूम, मान लो कि ये एक रूम है और यहाँ पर कोई है, तो ये उसके अंदर हो गई और स्थिर अवस्था हो गई उसकी, मतलब उसी कमरे के अंदर। तो कमरे के अंदर होने से ये उसकी बता रहा है कि वह कमरे में है या कमरे के अंदर है, ठीक है ना। और दूसरा है सी इज कमिंग इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आ रही है या कमरे में आ रही है। तो इसमें गति हो गई, और जहाँ गति होती है वहां इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि ये कमरा है और यहाँ से बाहर से कोई यहाँ अंदर आता है, तो वो क्या हो जाएगा, गति हो जाएगी, वो परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन इस चीज से भी समझते हैं, चेंज इनटू इंग्लिश, मतलब ये परिवर्तन हो रहा है कि इंग्लिश में बदलो। दीज सेंटेंस इनटू इंग्लिश, कुछ ये वाक्य हैं, इनको अंग्रेजी में परिवर्तित करो। तो जहाँ परिवर्तन की बात होती है वहां भी हम, या ये कहे कि अवस्था में परिवर्तन हो, जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदता है।
तो उसमें गति के साथ साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। उस स्थल से कहा जाता है पानी में जाता है, तो उसकी अवस्था भी ये परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से हम एन और N2 का प्रयोग करते हैं। अगला बिटवीन और अमंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। केवल दो में बिटवीन तथा दो से ज्यादा का बोध हो वहां अमंग का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट इसका भी है कि जहां दो लोगों की, दो वस्तुओं की, दो यूनिट की, किसी भी दो चीजों की बात हो रही हो वहां पर क्या होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा, और जहां दो से ज्यादा की बात होगी वहां अमंग का प्रयोग होगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ राम एंड श्याम दो व्यक्तियों के नाम हैं और दो व्यक्तियों में मिठाइयों का मतलब मिठाई राम और श्याम के बीच में बांट दी। इसका दोनों का मतलब होता है बीच, हिंदी मीनिंग जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है ना। तो दोनों का जब मीनिंग में हो, बीच में होता है, तो ये कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाता है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि जहाँ दो लोगों की बात हो रही है, दो वस्तुओं की बात हो रही है, वहाँ बिटवीन, और जहाँ दो से ज्यादा की बात हो रही हो, यानी कि दो की संख्या वहां पर ना हो, और चूंकि वो बहुवचन तो होगा ही होगा, तो जहां बहुवचन होगा और दो की बात ना हो वहां हम अमंग का प्रयोग कर देते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, बहुवचन की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अमंग का प्रयोग कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।